सियासतदान अवाम को जंग की तरफ उकसा रहे हैं। दर हकीकत हिंदुस्तान किसी भी मुल्क को फौजी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकता। ये 1971 नहीं, एटमी पाकिस्तान की हार के ख़ाम गैर हकीकत पसंदाना है। साबिक भारतीय पुलिस ऑफिसर और दिफाई माहिर NC अस्थाना की किताब पर सिक्योरिटी उमूर के माहिर सिद्धार्थ वरदराजन का तज्जिया कहते हैं, हम चाहते हैं तो तोपों के गोलों से पहले की चालों से गुरेज करना चाहिए। भारत को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पाक फजाइया ने एक और संग मील उबूर कर लिया। पाक फजाइया के JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। JF-17 ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर हैं। पाक चीन ताउन से तैयार किए गए डबल सेट तैयारे आज पाक फजाइया के हवाले होंगे। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क में कोरोना के बार बरकरार, 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जान बहक। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की तकसीम के लिए वजारत सेहत, नादरा और NITB से मिलकर सिस्टम कायम कर लिया। शहरियों को जल्दी हिफाजती टीकों के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस, मरियम नवाज की शिरकत, कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज आज शाम मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगे। दोनों जमातों के कायदीन पीपल्स पार्टी के फैसलों का जायजा लेंगे। PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। विफाकी वज़ीर बराए इत्तला शिबली फराज कहते हैं, ज़ाती मफादात के लिए बनाई गई PDM के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल गई। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। इनकी सियासी बेरोजगारी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी हो चुकी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि NRO नहीं देंगे। ओपोजिशन चाहती है 99 से पहले के तमाम केसेस खत्म हो जाएं। ओपोजिशन ने पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आमदन से जायद असासों का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल नैब कोर्ट लाहौर में पेश करने की हिदायत। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2-2.5 साल से नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे चार्जशीट दी गई कि मेरे एहसास बढ़ गए। 2 साल से ये केस भुगत रहा हूँ, पहले पिंडी फिर लाहौर, अब तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने इंक्वायरी बंद की तो केस नैब लाहौर को दे दिया गया। साबिक DG FIA को भी मजबूरन छुट्टी पर जाना पड़ा। एहसन इकबाल कहते हैं, ख्वाजा आसिफ को इमरान न्याजी के कहने पर इंतकाम के लिए गिरफ्तार किया गया। जितने चाहें केसेस बनाएं, सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। नैब को हुकूमत के स्कैंडल नजर नहीं आते। इदारे किसी सियासी जमात की मिल्कियत नहीं है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सबूत है कि वो पार्टी और क़यादत से मुखलिस हैं। PDM ने इस्तीफे दिए और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का अभी कोई फैसला नहीं किया। CEC के फैसलों से वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी PDM बयानी से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पीपल्स पार्टी में फैसले का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को है, बिलावल के पास नहीं है। PDM में मुख्तलिफुल ख्याल लोग NRO के लिए जमा हो गए। PDM गैर फितरी इत्तेहाद है, जल्द शिराजा बिखर जाएगा। इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म है, इन्हें अवाम का मैंडेट हासिल है। PDM के कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का ड्रामा तमाशा बन गया।
मायूसी का शिकार पीडीएम का टोला अवाम को गुमराह नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब का कहना है कि नाजुक हालात में अफरा तफरी की सियासत मुल्की मफादात की मुनाफी है। अवाम मनफी सियासत की बहाली मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से अपोजिशन ने मुल्की मफाद को पसे पोश डाल दिया। मोविन इत्तेलात पंजाब कहती हैं पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद तिब्बी मौत मर चुका। शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई। अब मौलाना नाराज और राजकुमारी परेशान है। जाली शराब के लाइसेंस जारी करने वाला शख्स भी करप्शन के खिलाफ बातें कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं जिस शख्स ने 2.5 सालों में आधे से ज्यादा तोसा खरीद लिया वो करप्शन का शोर मचा रहा है। जाली शराब लाइसेंस में 5 करोड़ रिश्वत उस्मान बुज़दार ने वसूल की, लेकिन जेल में सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। नेब की कार्रवाइयों के खौफ से कल एक ब्यूरोक्रेट ने खुदकुशी की। पीडीएम के इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए हुकूमती ठगों का टोला दिन रात साजिशी प्लान तैयार कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास। वजीर आजम की तवानाई के शोबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम का तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। घरेलू सार्फिन के रिलीफ और सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली फरहमी की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सैफुल्लाह खान न्याजी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएमल पर गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम को कबाइली अजला की तरक्की और नौजवानों को फराहम किए जाने वाले मौके से आगाह किया। नेप्रा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत। अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के फी यूनिट कीमत में ₹1.06 इजाफे की मंजूरी। दिसंबर के बिलों में सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। अक्टूबर के लिए 30 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म। महकमा आपाशी जंगलात और दीगर महकमों की जमीनें भी वागुजार करवाने की हिदायत। तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुख्तलिफ मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं। आपके लोग मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं। दर्जनों 15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गईं। शारा कायदीन और शहीद मिल्लत रोड को तबाह किया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले पर तामीर इमारत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का पीएनटी कॉलोनी से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की कंटोनमेंट के वकील की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए, क्या किया है इस शहर के साथ आपने? नेवल कॉलोनी कैसे बन गई? आप कंटोनमेंट इलाकों की हैसियत कैसे बदल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है? विफाकी हुकूमत की जमीनों को कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? कहकशां और क्लिफ्टन को तबाह कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। तमाम कंटोनमेंट जमीनों की मिल्कियत से मुतालिक दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को किडनी हिल पार्क से गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। किडनी हिल की जमीन पर कायम फौरान सोसाइटी के मकानात को मुनहदम करने का भी हुक्म। इनेदाम से पहले मकीनों को नोटिस जारी करने की हिदायत। मतरूका इमलाक बोर्ड की जमीनों पर कब्जों के केस में कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। केपीटी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन के अलॉटमेंट के मामले पर अमल दरामद के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। निजी हाउसिंग मंसूबों के मुतासिन को मुआवजे की अदायगी का मामला। अदालत का मुत्तल्लिका बिल्डर का शॉपिंग मॉल मंसूबा फौरी तहवील में लेने का हुक्म। खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। डीएचए कराची में पानी की किल्लत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का कंटोनमेंट बोर्ड को वाटर बोर्ड के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, डीएचए में 2 लाइनें हैं। एक लाइन में पानी आता है, दूसरे में नहीं आता। जिनको देना है जरूरत से कहीं ज्यादा देते हैं। हमारे घरों में तो टैंकर आ जाता है, जिनके घरों में टैंकर भी नहीं उनका क्या होगा? सबको पानी मिलना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं।
सेनेट के इजलास में सेनेटर कुलसुम परवीन के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला दौरान इजलास आबदीदा हो गए। कहा, कुलसुम परवीन मेरी बड़ी बहन जैसी थी। दुख ये है कि हम कुलसुम परवीन की मदद नहीं कर सके। राजा जफर हक ने कहा कि कुलसुम परवीन संजीदा सियासतदान थी। कायदे ऐवान शहजाद सलीम ने मरूमा को बलोचिस्तान की आवाज़ करार दे दिया। सिराजुल हक ने कहा, हम अपनी मेंबर को तो सहूलियात नहीं दे सके, पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात दी जाएं। शिबली फराज ने कहा, मुआशी हालात के बावजूद हेल्थ सेक्टर हमारी हुकूमत की पॉलिसीज के बायस बेहतर हुआ है। लाहौर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। LDA ने फंड्स को वसूल के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। शाह कलाम फ्लाईओवर के लिए 3 अरब 86 करोड़, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 4 अरब 85 करोड़ के फंड फराम करने की सदा। मेहरगढ़ विरसे की बहाली के फंड में मुबैना करप्शन का केस। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला असलम रईसानी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लश्करी रईसानी और दोस्तीन जमालदीनी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।